Hello, welcome to Noor Digital Classes. Today I am going to discuss, as you can see in the screen, that the great vacancies in केंद्रीय विद्यालय एंड एनवीएस। आज मैं आपके सामने एक धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि केवीएस और एनवीएस में बहुत ही धमाकेदार वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसकी पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि वैकेंसी किस किस तरह की है और कौन कौन इसमें एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी है, प्रिंसिपल के लिए भी है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जैसे पीजीटी टीचर के लिए आप देख सकते हैं हिंदी हिंदी में है। उसके बाद आपका इसके अलावा इंग्लिश में 68 सीट है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी में 32 सीट है, इकोनॉमिक्स में 55 सीट है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो जनरल की बात हो गई। अगर आप ईवीएस में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो उसमें भी आपकी सीटें बहुत सारी है, 12 है हिंदी में, 16 है इंग्लिश में, 21 है फिजिक्स में, 20 सीटें केमिस्ट्री में है, 8 सीटें आपकी मैथमेटिक्स में है। इस तरह से पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। SC ST टोटल के लिए भी आई हुई है, OBC के लिए है, NCL के लिए और अदर्स के लिए भी बहुत सारी सीटें आई हुई है। अब डिटेल नोटिफिकेशन में मेरे उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर के सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्टार के लिए भी स्टार मार्क्स जो लगे हुए हैं उसके लिए भी नीचे डिटेल्स हैं। एनबीएस में जो पीजीटी की सीटें आई हुई है इसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑल्सो, इन सारे सब्जेक्ट में सीटें आई हुई हैं और आपको फॉर्म भरना है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन से लोग हैं जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपका, जैसे अगर आप हिंदी में डालना चाहेंगे हिंदी के लिए, तो हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी ही में आपका एमए होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए हिंदी ग्रेजुएशन में, और आपके एमए में आपके कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसी तरह से इंग्लिश वगैरह में भी, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल कहलाएंगे, वरना आप पीजीटी में फॉर्म नहीं भर सकते। पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज में आसामी, गौरू, तमिल, तेलुगु, उर्दू में भी एक सीट आई हुई है। बहुत गोल्डन चांस है उर्दू वालों के लिए भी। बंगाली ज़बान में, बांग्ला में 4 सीट है, मणिपुरी में 3 सीटें हैं। तो फॉर्म भर सकते हैं। कंपटीशन में देख सकते हैं, कम सीटें अगर होगी तो भी जिसकी किस्मत में है, जो मेहनत करेंगे तो इसको ले सकते हैं। टीजीटी केवीएस में भी बहुत सारी सीटें आई हुई हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल साइंस और वर्क एक्सपीरियंस सारी चीज़ों में आई हुई है। लाइब्रेरियन के लिए 61 सीट हैं, ये भी एक बेहतरीन है। जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है वो फॉर्म भर सकते हैं इसमें। इसके अलावा टीजीटी एनबीएस में भी बहुत सारी सीटें आई हुई हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट में। हिंदी में 104 सीटें आई है, इंग्लिश में 115, मैथमेटिक्स में 116 सीटें हैं। तो ये इसमें फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड लैंग्वेज के लिए टीजीटी के लिए आई हुई है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आसामी, बारू, गोरो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली। इसमें उर्दू के लिए 6 सीटें आई हुई हैं, बांग्ला के लिए 19 सीटें, मणिपुरी के लिए 2 सीटें हैं। तो इस तरह से स्पेशल टीचर एजुकेटर के लिए भी बहुत सारी 202 सीटें हैं। जिन्होंने बीएड स्पेशल कर रखा है, पीआरटी वगैरह के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेटर वगैरह हर तरह की सीटें यहाँ, बहुत ज़ोरदार वैकेंसी है। तो आप इसमें इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। इसका जो एग्ज़ाम होता है, पहले आपका रिटन होगा, 150 मार्क्स का रिटन होता है। उसमें हिंदी, इंग्लिश और आपका एक, जिस लैंग्वेज के लिए आप भरेंगे फॉर्म, अगर किसी लैंग्वेज के लिए भर रहे हैं तो 3 लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है, वो कंपलसरी होता है। 3 लैंग्वेज में 30 नंबर का होगा, एक लैंग्वेज में 10 नंबर के। 10 में से 4 नंबर आपको लाना है, यानी तीनों लैंग्वेज में 4 12 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर ये 12 नंबर नहीं ला पाते हैं आप, तो आपकी आगे की जो कॉपी होगी वो चेक नहीं की जाएगी। तो ये रिटन एग्ज़ाम देने से पहले जब तैयारी करेंगे तो इन सारी डिटेल्स को देख लेना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है एक्चुअली। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो मेन चीज़ें जो होती है वो छूट जाती है हमसे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, वो 20 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो वो भी बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे, कोई ख़ास नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत बेसिक चीज़, आपका इंट्रोडक्शन आपको तैयार करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है इंटरव्यू में, कि आप जो है बढ़िया से एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पे एक लेसन प्लान तैयार कर लीजिए और उसकी पढ़ाने की प्रैक्टिस तैयार कर लीजिए। पढ़ा देंगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि आप जिन्होंने 4 साल वाला ग्रेजुएशन, ये बीएड किया है ग्रेजुएशन के साथ, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। पिछले बार जो आया हुआ था तो उसमें ये 4 साल वाला नहीं ले रहा था। इस बार 4 साल की जो बीएड है तो वो भी इसमें चल सकता है, ग्रेजुएशन के साथ जो इंटीग्रेटेड वाला किया हुआ है तो वो भी चलेगा। ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है, पूरे 40-45 पेज में है, तो आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। और फॉर्म ज़रूर भरेंगे, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ये अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कम नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ
और भी पॉइंट्स है जो आप डिटेल नोटिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेज जो आया हुई है, रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट है, ठीक है, यानी ये स्टार्ट हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन क्लोजेज आपका कब होगा, ये 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, है ना। फी डिपॉजिट ओपन्स 14 नवंबर से हो जाएगा और सेम डेट है। तो ये डेट्स आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल से इस नोटिफिकेशन को देख लेंगे आखिर तक। इस तरह से कुछ परफॉर्मा दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये परफॉर्मा यहाँ से निकाल लेंगे और इसको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा लेंगे, क्योंकि यही फॉर्म उन लोगों को चाहिए होता है। दूसरा अगर आप देंगे तो फिर दूसरा वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ज़रूरी है इसके नोटिफिकेशन के साथ अगर आपको ओबीसी के लिए चाहिए तो आप इस तरह से इसको साइन करवा के अपने डीएम से बनवा लेंगे अपने ज़िला से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल नोटिफिकेशन। तो आई होप कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे और फॉर्म भरेंगे और इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो फॉर्म भरते टाइम, एग्ज़ाम के टाइम, प्रिपरेशन कैसे करना है, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन या कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में आए तो यू कैन फ्रीली आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू श्योरली, ठीक है। तो मैं हर चीज़ का जवाब आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखिए, फॉर्म भरिए, कोई भी शक हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।